Hello बच्चों, let's read this question. A pack contains n cards numbered from 1 to n. Two consecutive number cards are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining cards is 1224. If the smaller of the numbers on the removed cards is k, then k minus 20 is equal to. तो यहाँ से हमें k minus 20 का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन में 2. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो हमें क्या बताया हुआ है कि n कार्ड्स है जिन पे नंबर है 1 to n और हमने 2 कंसेक्यूटिव कार्ड्स हटा दिए हैं. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं लेट द रिमूव्ड कार्ड्स आर नंबर्ड एज के. एक तो कार्ड के हो गया एंड के प्लस 1, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव कार्ड है ना, तो अगर एक के हुआ तो दूसरा के प्लस 1 होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे देखो पहले तो जितने कार्ड्स है यानी 1 से लेके n तक उनका सम करते हैं. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सॉन प्लस n कार्ड्स तक सम किया. अब इसमें से 2 कार्ड्स हटाए हैं, एक तो के वाला कार्ड और एक माइनस में के प्लस 1. इसका जो सम है वो हमें दिया हुआ है 1224. अब देखो यहां से लेकर यहां तक तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ना, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से ये. तो ये क्या है, n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस में k है और माइनस के माइनस 1 है, दैट इज इक्वल टू 1224. तो इधर से देखो ये बन गया n स्क्वायर प्लस में n. हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं. ठीक है. तो माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और 2 उस तरफ मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा हमारे पास 2448. ये बन गया, यानी कि n स्क्वायर प्लस n. और यहां पे देखो क्या करते हैं, इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस का क्या बन जाएगा 2450 और माइनस 4k को उस तरफ लेके गए, यानी दैट इज इक्वल टू 4k हो गया. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पे n स्क्वायर प्लस n को कैसे लिखेंगे, 50n माइनस का 49n और प्लस का माइनस का 2450 दैट इज इक्वल टू 4k. तो पहले दो टर्म्स में से अगर हमने n कॉमन लिया तो n प्लस 50 बच जाएगा. ठीक है. और यहां से हम क्या करते हैं, अगर हमने माइनस का 49 कॉमन लिया तो n प्लस में 50 ही बचेगा. ठीक है. दैट इज इक्वल टू 4k. अब इन दोनों टर्म्स में से हम n प्लस 50 कॉमन कर लेते हैं तो यहां से n माइनस 49 बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4k. अब हमें पता है कि ये जो 4k ना, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है. और ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये भी हमें पता है. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी इसका मतलब n का जो वैल्यू है ना, और हमें क्या बताना है, हमें बताना है k का वैल्यू. ठीक है. उससे हम k माइनस 20 आसानी से निकाल लेंगे. तो एक बात नोट करो, अगर हम n का वैल्यू लेस देन 49 ले लेंगे ना, तो इस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कि ये कंप्लीटली क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव होगा. क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन ये नेगेटिव हो गया, जिससे ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इससे बचने के लिए हमें n का वैल्यू ग्रेटर देन 49 करना पड़ेगा. तो n का वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन 49 करेंगे, और मिनिमम केस के लिए जो 49 से जस्ट बड़ा इंटीजर है वो हमारे पास में n का वैल्यू हो जाएगा. यानी लीस्ट केस में n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, हम 50 ले लेंगे. तो n इज इक्वल टू 50 लिया तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो इसमें वैल्यू रखते हैं तो 50 प्लस 50 यानी 100 हो गया, मल्टीप्लाई में 50 माइनस 49 यानी कि 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4k. यानी k का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 4, दैट इज इक्वल टू 25. तो हमें क्या चाहिए, k माइनस 20 का वैल्यू, यानी 25 माइनस का 20 दैट इज इक्वल टू 5. तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.